देखिए, ये बजट देश के विकास के लिए किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाने का। दुनिया का चौथा सबसे मजबूत आर्थिक रूप से यह राष्ट्र बन चुकी है। अब तीसरा अर्थव्यवस्था 2030 तक तीसरा मजबूत राष्ट्र कैसे बने, इसमें भी बजट में प्रावधान किया गया है। और 20 से 45 तक भारत दुनिया के अंदर अपनी मजबूती स्थापित करेगी, विकसित राष्ट्र बनेगी, इसकी व्यवस्था भी की गई है। इस सब कुछ के लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देता हूं। ये देश का 80वां बजट है। इससे पहले 79 बजट और पेश किया गया था। 9वीं बार मातृशक्ति के रूप में ये बजट निर्मला सीतारमण जी को पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पूरी देश को अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, सशक्त राष्ट्र कैसे बने, समृद्ध राष्ट्र कैसे हो, विकसित राष्ट्र कैसे हो, इसमें समुचित व्यवस्था किया गया है। और खासकर बिहार के लिए भी कई महत्वपूर्ण विषय को इस बजट में प्रावधान किया गया है। स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था भी बिहार के अंदर हो, प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट में जो प्रत्येक जिलाओं में आपको हॉस्पिटल का अपग्रेड करने की व्यवस्था की गई है। जो बड़े बीमारी से लोग पीड़ित होते हैं, वो बड़े बीमारी, कैंसर ऐसा बीमारी, उसमें सस्ती इलाज कैसे हो, दवा का व्यवस्था कम रेट में दवा व्यवस्था करने की बात की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बिहार के सभी जिलाओं में, देश के सभी जिलाओं में जो है बालिका छात्रावास निर्माण कराने के इस बजट में प्रावधान किया गया। जिस विभाग में मैं मंत्री हूँ, ज्योतिबाई फूले बालिका छात्रावास पर सभी जिलाओं में मैं भी बना रहा हूँ, स्वीकृति मैं भी दिया हूँ। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उस सब पर भी व्यवस्था किया गया है। बिहार विकसित हो और 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के एनडीए के सरकार में संकल्प लिया था, उस संकल्प को भी सिद्धि तक पहुंचाने के लिए यह केंद्र के बजट में प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा यातायात के क्षेत्र में बिहार के सभी सड़कें अच्छा तो हुआ ही है। आज पहले क्या होता था, जब सड़क मार्ग अच्छी नहीं थी तो जल मार्ग के द्वारा यातायात की सुविधा की गई थी। आज जल मार्ग के माध्यम से भी मजबूती कैसे हो, उस पर भी व्यवस्था किया गया है। मिला जुला कर जो बजट है देश का, वो बिहार के हित में है और सर्वस्पर्शी बजट है। सबका विकास कैसे हो और समाज के मुख्य धारा से विकसित विकास के मुख्य धारा से लोग कैसे जुड़े, उसका व्यवस्था बजट में किया गया। सर, अगर बात की जाए तो इस बजट में रक्षा पर ध्यान दिया, रक्षा पर सबसे ज्यादा बजट निश्चित रूप से देश के लिए रक्षा से बड़ा कुछ नहीं है और रक्षा पर व्यवस्था बजट में पेश किया गया है। ये बड़ी चीज है। देश का सीमा सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे और रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना इस सरकार का दायित्व होता है। इसलिए बजट में जो व्यवस्था किया गया है वो रक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा किया गया है। इससे निश्चित होता है कि आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत और भारत के किसी भी नागरिक पर या दुनिया के किसी भी देश जो है, जो भारत के अंदर या बाहर आंख दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के भी गाल पर करारा तमाचा ये बजट ने सुरक्षा के क्षेत्र में किया है। विपक्ष का कहना है कि कुछ नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष बजट में बिल्कुल विपक्ष के पास में बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। विपक्ष या तो अंधे हो गए हैं या उनको आंख के कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। जब बिहार और देश में जब हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छी हो रही है, हर जिला में हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहे हैं, कैंसर ऐसा बीमारी को इलाज की सुविधा में दवा सस्ती कर दी गई है, शिक्षा के क्षेत्र में सभी जिलाओं में बालिका छात्रावास की स्वीकृति दे दी गई है, सड़क निर्माण के लिए स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। बिहार के अंदर जितनी भी आवश्यकताएं हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसके लिए अलग से प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो क्या विपक्ष, ये बिहार का जो विकास होगा तो इसके विपक्ष के लोगों को इसका चिंता नहीं है। इसलिए केवल विपक्ष का काम है बजट का और सरकार का आलोचना करना, वो अपना काम करे, लेकिन बिहार के जनता ने विपक्ष को विपक्ष रहने लायक नहीं छोड़ा है। पर एनडीए के पक्ष में प्रचंड जनाधार देकर विपक्ष के लोगों को पगला दिया है। मैं तो विपक्ष के लोगों को कहूँगा जो बिहार में ही बजट पेश होने वाली है, 2 तारीख से बजट सत्र है, सदन में रहिएगा,
सदन से मत भागिएगा, रणछोड़ मत बनिएगा। क्योंकि अभी जो अनुपूरक बजट सत्र चला था उसमें नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं दिए थे, वो कहीं विदेश चले गए थे। इसलिए मैं तो कहूँगा थोड़ा सा भी बिहार और बिहारियों के प्रति हमदर्दी है, आइए सदन में जरूर आप दिखाई दीजिएगा, सदन से भागिएगा मत। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।